T1 T2 का वैल्यू कितना -1। अब यदि उतना पता है आपको तो हम क्या क्या कर सकते थे पहले बताओ। कि जब फोकल कॉर्ड का एक एंड भी दिया हुआ रहता था तो हम दूसरा एंड खुद ब खुद निकाल रहे थे, याद करें आगे ऐसा। हाँ और सर। फोकल कॉर्ड में मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी भी यदि दोनों एंड आपको दिया हुआ रहा तो x1 इंटू x2 डेट इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर के बराबर लिख के दिया था ना मैंने कल। हाँ सर। और y1 इंटू y2 कितना बेटा, -4 स्क्वायर। -4 चलो ठीक है, याद है आपको। अच्छा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड भी क्या था वो बताओ मुझे, a इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर ऐसा ही था मोड में। बोलो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मैंने T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर था सर। हाँ ना ऐसा। चलो ठीक है, हाँ। आपको उतनी बातें तो याद है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले कल मैंने टेंजेंट की बात किया था, तो टेंजेंट में मैंने पॉइंट फॉर्म में कुछ बातें आपको बताया था मैंने। तो बेटा बोलना पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का क्या क्या काम कर रहे थे हम। रिप्लेसमेंट, यस सर। वाई स्क्वायर को रिप्लेसमेंट किसको कैसे कर रहे थे, थोड़ा याद दिलाना मुझे। वाई स्क्वायर को y इंटू y1, ताकत को याद दिलाओ। एक्स स्क्वायर को x इंटू x1, 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1, 2xy को xy1 प्लस yx1। सही है, वाई स्क्वायर को y इंटू y1, 2x को x प्लस x1, क्या बात है, 2y को y प्लस y1, क्या बात, एंड 2xy को xy1 प्लस yx1। ए रिप्लेसमेंट था, बोलो। यस सर। हाँ सर। तो इसी रिप्लेसमेंट से हम पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन हम निकाल रहे थे, याद आ गई आपको। यस सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदार हो आप, बहुत समझदार हो, थोड़ा सा समझना। रेडी ना। तो मैं यदि नहीं एक तरफ पैराबोला लिख रहा हूं, पैराबोला बराबर है, एक तरफ लिख रहा हूं पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, इधर पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन भी लिख रहा हूं। मैंने आपको बोला भी था कि आप ट्राई करके आना। कितने लोगों ने ईमानदारी से ट्राई किया है? टेंजेंट ना यहाँ पे टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ऐसा मैंने, चलो मैं एक टेबल बनाया हूं और आप मुझे बताते चलो। नंबर 1 की बातें कर रहा हूं, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की बातें कर रहा हूं। पॉइंट फॉर्म में पॉइंट क्या था इसका, x1 y1, y इंटू y1 इक्वल्स टू 2a इन ब्रैकेट 2a x इंटू x प्लस x1। ऐसा लिख दिया मैंने। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना था इसका, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना था, एक मिनट, 80 स्क्वायर कॉमा 280।
चलो डन। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका? 80 चलो स्क्वायर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलो बेटा, कितना था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका? 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर कॉमा 280 280। अब x1 के जगह पे 80 स्क्वायर लिखना है और y1 के जगह पे 280 उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या बनेगा हाँ, सर। आप मुझे बताओ, बोलो। y into 280 y into 280, हाँ, that equals to equals to 2a into और x 80 square plus x। हाँ सर। अब यहाँ से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि 2a कैंसिल होगा, तो ऐसा बन जाएगा t by that equals to x plus 80 स्क्वायर। हाँ सर। बराबर है, क्योंकि एक तरफ 280 y1 की जगह 280 लिखा ना, हाँ सर। तो 2 इधर से कैंसिल होके जो बचेगा ओनली t बचेगा इधर। हाँ सर। मैंने कैंसिल करने के बाद लिखा हूं, चलेगा ऐसा? हाँ सर। चलो तो नेक्स्ट तुम बताओ मुझे, बोलो दूसरा पैराबोला की बात करता हूं। y square equals to minus 4ax सेकंड नंबर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू minus -4a। 4ax कितना होगा y into y1? minus 2ax plus x1। अब इसके लिए सर पैरामेट्रिक इसमें भी कोऑर्डिनेट सेम टेंजेंट आता। नहीं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना होंगे बताओ मुझे। 80 x square square comma comma minus minus 280 280। माइनस कितना? 280। सही में? 280। हाँ सर। गलत बोला, -80 स्क्वायर कॉमा 280 ना, क्योंकि मैंने कल ही आपको बात बताया था कि कोऑर्डिनेट याद कैसे करेंगे। याद रखने के लिए माइनस टाइम्स ऑफ कितना है, x होगा ना ये, क्योंकि a तो पॉजिटिव हाँ है, सर। तो आपको x कोऑर्डिनेट को नेगेटिव रखना होगा। क्या रखना होगा? हाँ सर। x कोऑर्डिनेट X को को नेगेटिव negative। रखना होगा। तो क्या बनेगा बेटा, पता है मुझे, minus -80 80 square comma 280। 280। सर ऐसा। तो सर x1 की जगह पे माइनस कितना 80 स्क्वायर रखना होगा और y1 की जगह 280 रखना होगा। चलो जल्दी बताओ मुझे। सर हाँ बेटा बोलो। सर लेकिन आपने कल ना वो 280 को माइनस लिख के दिया था सर। चेक कर लेना हाँ। कल की बात, चेक कर लेना। कल का नोटबुक एक बार उलट के देख लेना, क्या लिख के दिया हूँ। ऐसा नहीं लिख के दिया था होगा, सर। दिया होगा तो करेक्शन minus कर लो। 280 लेता। -280 लिख के दिया था क्या? हाँ सर। नहीं बेटा, हाँ। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x है, तो x वाला नेगेटिव होगा कोऑर्डिनेट। हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, जनरली होता नहीं है, लेकिन ह्यूमन एरर आ ही जाता कहीं ना कहीं। तो लिख लेना -80 स्क्वायर। क्यों माइनस इसका x कोऑर्डिनेट क्यों करें, उसका रीजन भी मैंने कल एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, याद करो, और उसी ट्रिक से आज लिख भी रहा हूं मैं। तो कोई एक फंडा जब आपको पता है ना, तो उस फंडे से आप सभी कोऑर्डिनेट आप खुद ब खुद याद कर सकते हो। एक याद कर लिया मैंने 80 स्क्वायर कॉमा 280। दूसरा पैराबोला ऐसा बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, यानी x वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी कितना -80 स्क्वायर कॉमा 280 हो जाएगा। बराबर है। तीसरा, चलो अब बताओ मुझे, x1 और y1 की जगह इतना रखना है आपको। फास्ट लिखो बेटा। x1 minus 80 square और y1 280। कितना हो जाएगा फिर बताओ मुझे। y इंटू, इधर से बोलिए, y इंटू 280 दैट इक्वल्स टू -2 एज इट इज। हाँ बोलो। x plus 80 x minus 80 square 80 स्क्वायर, 2a कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो रिजल्ट आपको आ जाएगा t by दैट इक्वल्स टू, बोलो, -x minus x minus 80 square। मैंने ऐसा करके लिख दिया, इसको ऊपर कर दे तो t by दैट इक्वल्स टू -x प्लस 80 स्क्वायर। बोलो कैसे डिराइव किया, क्लियर है? चले बाकी Yes, sir. तीसरा चौथा लिख रहा हूं, अब खुद से बताना मुझे। तीसरा नंबर x स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4ay। बेटा बोलना क्या रिप्लेस करूं? x into x1 x into x x1 into x1 is equal to 2ay into y1। 2a y y plus plus y1 y1 y plus y1।
में इनटू y प्लस कितना y1 हाँ सर रेडी। अब एक बात समझना, यदि मैंने इतना लिख दिया, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे वो बताओ। पहला वाला पैराबोला को देखना और इसको देखना, यहाँ पे x और y आपस में इंटरचेंज किया गया है, पहला और आखिरी वाला, तीसरा वाला है, पहला और तीसरा में x और y आपस में इंटरचेंज करके लिखा हुआ है ना पैराबोला। हाँ सर तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट आपस में x और y वाला इंटरचेंज हो जाएगा, तो क्या होगा 280 होगा 280 8 स्क्वायर 80 स्क्वायर। चलो जल्दी xt equals to कितना y होगा plus 80 square x into x is equal to t y plus ax is equal to y plus 80 square। बोलना बेटा, जो बोल नहीं रहे हो, युवराज, वैभव, साराक्षी, प्रतीक, पार्थ, ओंकार, सर मैं बोल रहा हूँ ना। ललित, चेतन, धर्म, जल्दी बेटा बोलो। अखिलेश, इसका नाम पहले लिया वो पहले बोलेगा। चलो बताओ ना बेटा, y1 की जगह कितना x equals to y plus 80 square। 280 yes sir that equals to 2a as it is, तो x plus कितना y 80 square। 80 square y plus 80 square देखो ना, कोई नहीं बोल रहा है, ऐसा लिख दिया, way to a कोई cut कैंसिल x बनेगा xp xt equals to y ax plus is 80 equal to square y plus x is y1। equal to y plus 80 square कितना xp that equals to कितना y Y y plus plus 80 80 square। square 80 स्क्वायर। चलो चौथा डिवाइड करो जल्दी। हाँ, xt equals to minus y minus plus y 80 plus square 80 square sir। minus y plus 80 square चलो बताओ आया। yes हाँ सर हाँ सर कितना है बेटा, x equals to minus y xt plus 80 equals to minus y plus minus 80 y square plus 80 square हाँ उसको बोल रहा था तुम लोग, बोलो बोलना x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay पे, हाँ सर बोलना x into x1 equals to minus 2a minus 2ay y plus plus y1 y1 कर दिया मैंने। अब बोलना 280 पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आखिरी में, 280 minus 80 square 280 minus 80 80 minus 80 square 280 minus यहाँ पे 80 square कोऑर्डिनेट किसका यूनिट में बताओ मुझे, माइनस y का,
Y माइनस वाई वाला क्वाड्रेंट को निगेटिव करना है, तो क्या होगा खुद से बोलना। हाँ सर 280 minus 80 80 square. comma minus 80 ATM, square. minus 80 square. 80 स्क्वायर कोऑर्डिनेट याद हो गया। हाँ सर अब आप यदि कोऑर्डिनेट को समझ गए होंगे तो याद करना बहुत आसान हो गया होगा। याद करना नहीं, अपने को खुद ब खुद याद हो गया। बोलो, हाँ सर। यस सर कोऑर्डिनेट खुद से याद हुआ ना। हाँ सर। अब एक बात समझना बेटा, हाँ अब एक बात समझना, बहुत सिंपल। जब ये ऐसा है ना तो एक्सएल y1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तुम बताओ मुझे, आखिरी वाला है अंत वाला, तुम सब वाला सब वाला. बोलो माइनस 2a कैसे दी, y माइनस कितना 80 ये 2a कैंसिल कर लिया मैंने, क्या आएगा बताओ मुझे। 80 is equal equals to to minus minus 5 5 plus 80 plus square. 80 square. माइनस 5 प्लस 80 स्क्वायर, सही है हाँ सर। Yes sir. पक्का। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन। No. नो सर। अब एक बात समझ, देखो टेबल बन गया, तो टेबल कैसे बनाया क्लियर हो गया। हाँ सर. Yes sir. पक्का ना। हाँ हाँ sir. सर. चलो तो अब मुझे इस टेबल से क्या हमेशा हमें इतना सारा याद करने की जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। नो सर। यह याद रखेंगे, बाकी खुद से याद होगा। कैसे क्या, हाँ sir. इधर वाला टी वाई डेट इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, जब माइनस रहा पैराबोला में तो माइनस एक्स प्लस 80 स्क्वायर हो गया। अरे बोलो ना, इन दोनों में देखो सर ना वो क्या अब डेरिवेशन भी सीख गए तो ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा। क्या बेटा। वो डेरिवेशन सीख गए ना, वो मतलब y1 की जगह पॉइंट पुट कर देने की हो जाएंगे हाँ अपने आप। हाँ 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 हाँ, यदि कहीं भी कंफ्यूजन दिखा आपको तो सब्स्टिट्यूशन करके आप वहां से निकाल सकते हो। रेडी, हाँ सर. Yes, तो sir. चले मूव कर रहा हूं मैं आगे। इन दोनों में भी वही बात है ना बेटा, हाँ सर. इन दोनों में भी वही बात है जो आपने सीखा अभी जस्ट। रेडी, सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ सर. चलिए हो गया। यस हाँ सर. सर। तो ये था टेंजेंट का इक्वेशन, किसमें, पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब मुझे स्लोप फॉर्म पे आना होगा। कौन सा फॉर्म, स्लोप फॉर्म. स्लोप फॉर्म। तो स्लो। तीसरा लिख देना, स्लोप फॉर्म लिख देना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। नॉर्मल आपके सिलेबस से हटा दिया गया, बराबर है। अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है ना उसमें नॉर्मल हटा दिया है, नॉर्मल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्लोप फॉर्म, देखना स्लोप फॉर्म में कल आपने एक बात सीखा था, याद करो, लाइन का इंटरसेक्शन और किसका, पैराबोला का इंटरसेक्शन। तो जब पैराबोला इज इक्वल टू, अगर स्पीकर ऑफ करो, तो सबसे पहले करना क्या होगा, सुन लेना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था और एक लाइन इस तरह से था, y इज इक्वल टू बोलो mx प्लस c। तो c के जगह पे जो बन रहा था आपका इक्वेशन mx प्लस c इज इक्वल टू a by m ना, a by m ऐसा था, बोलो। यस सर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में c की जगह क्या था, a by m ना। यस सर. यस तो सर। चलो जल्दी लिख लेना। जल्दी,
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से इतनी बातें तो आ गया। नेक्स्ट नंबर 1 पैराबोला तो ऐसा था। सेकेंड नंबर यदि मैं बात करूं y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x का, तब जाके एक रिजल्ट वंस अगेन c के जगह पे -a/m बनता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी क्या बनेगा, बोलिए। y equals to mx plus mx minus a by m. mx minus a/m a by m, yes. बराबर है। हाँ सर। सर वो लाइन का इक्वेशन है क्या आपने, क्या बोल रहे mx plus c वाला, mx plus c वाला लाइन का इक्वेशन है mx ना? plus c को ही तो बेटा बोला था, लाइन टेंजेंट बोला था ना हमने, और c को निकाल लिया था, याद करो। mx plus c वाला इक्वेशन आपको पता है ना, उसको मैंने मान लिया कि हाँ, वही इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन है, और c के जगह पे हमने डिराइव करके कल के दिन ही लाया था c इज इक्वल टू a/m, याद करो। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और पैराबोला पढ़ा था, याद करो। फिर आपको 3 इक्वेशन लिख के दिए थे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। याद करो कल की बातें। यस सर, यस सर। बोलो ना, हाँ, सर। छोड़ो Yes, sir. कल की बातें, कल की बात पुरानी। बराबर है, ऐसा नहीं बेटा, याद रखना। ठीक है, अब एक पैराबोला दे रहा हूं, इसका तुम खुद से मुझे निकाल के बता सकते हो क्या होगा टेंजेंट का इक्वेशन। जब अब एक इक्वेशन और भी डिराइव करने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं, आप मुझे डिराइव करके बताइए। चलिए, जगह छोड़ देना, थोड़ा सा जगह छोड़ देना। मैं यहां से ले रहा हूं y इज इक्वल टू mx प्लस c, टेंजेंट का इक्वेशन है, एंड पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, जल्दी बेटा, फास्ट फास्ट डिराइव करके मुझे बताओ कांस्टेंट क्या होगा। सर वो दूसरे वाले पैराबोला के इक्वेशन में वो -a/m कैसे आया, वो नहीं समझ रहा। a/m पहले वाला आ गया था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जैसा निकाला ना तुमने, याद करो। हाँ सर। तब वहां पे ये वाला पैराबोला रख के निकाल लेना। हमेशा हर को डिराइव थोड़ी करना है, सिमिलरली लिखा हूं मैं इसको। हाँ सर, समझे। सिमिलरली लिखा हूं, हमेशा आप डिराइव थोड़ी करते बैठोगे। मैं इसका एक का निकालूंगा, दूसरा खुद से लिख दूंगा माइनस में। हाँ सर। बताओ कितना होगा इसका, इसमें रख दो y का वैल्यू कितना सर x स्क्वायर। सर डिस्क्रिमिनेंट 16a square m square plus 16ac है। सर am स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 आ रहा। am स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ठीक है ना, देख लेता हूं। तो x स्क्वायर एज इट इज माइनस कितना 4am x बन जाएगा, माइनस 4ac बनेगा, डेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक तरफ कर लिया मैंने। अब एक बात समझना, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर रहा हूं, यानी b स्क्वायर यानी कितना 16a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4 into a into c यानी प्लस कितना 4 into ac ना, 16 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0। a को कॉमन लेकर हटा दिया तो कितना a m स्क्वायर बन जाएगा, c का वैल्यू माइनस में
तो सी का वैल्यू कितना है, माइनस कितना, एम स्क्वायर आ गया। तो क्या होगा टेंजेंट का इक्वेशन बोलना, x इक्वल्स टू 4a पूरे वर्ग के लिए आपको बन गया y इज इक्वल टू mx माइनस a माइनस एम बराबर है। तो नंबर 4 बन जाएगा तुम्हारा प्लस a माइनस 4ay y इज इक्वल टू mx प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली लिख दिया मैंने, बोलो हो गया। यस सर, थोड़ा साइड। कैसे डिराइव किया, आया क्या, हाँ सर। जल्दी बेटा फास्ट लिखो, समझ के लिखना, क्योंकि सभी चीज इसमें समझने लायक है। याद तो हो ही जाता है लेकिन तुम्हें पहले समझना होगा। यदि समझ गए तो काम आसान हो गया, और नहीं समझे तो फिर बड़ा लफड़े ही लफड़े हैं। डन, लिहून झाला। झाला सर। एक देखो महान आत्मा आ रहा है, हो गया यार। एक बात और भी डिराइव करने आगे क्या आपको, तो Yes, आपने sir. पैरामीट्रिक हाँ, भी सीखा और क्या सीखा, स्लोप भी सीखा, बराबर है। और यदि आपसे कोई पूछा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल के बताओ मुझे, कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका, यानी मैं समझा के मैं आपको दे रहा हूं, पहले आप अपना 100% देना। रेडी हो 100% देने के लिए? यस सर। हाँ सर। सर यस सर। सही में, यदि सही में 100% देने के लिए तैयार हो, बहुत लोग का मैसेज ही नहीं आया, जो नहीं बोल सकते कम से मैसेज तो कर सकते हैं, यहां सर मैं देने के लिए रेडी हूं, घंटे गाड़ने के लिए तैयार हूं। रेडी? चलो तैयार? अब मैं एक काम कर रहा हूं। हाँ सर। बहुत 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 धन्यवाद तैयार होने के लिए। देखना, ये 4 पैराबोला मैंने लिख के दे दिया, और सभी फॉर्मेट में आपने पैराबोला को लिखा है, सभी फॉर्मेट में, चाहे वो पॉइंट हो, पैरामेट्रिक हो और स्लोप हो, तीनों जान चुके हो। तो मैं क्यों ना इसको एक बड़ा सा इसमें लिख दूं, लिखूं क्या ऐसा? चलो मैं मिटाऊं थोड़ा सा, आप मुझे मदद करोगे, मैं पूछूंगा तो बताओगे आप? यस सर। हाँ सर। सही बताओगे तो ही काम होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बेटा। हाँ सर, हाँ, सही सर। ठीक है, बोला। क्या बोल रहे हैं? सही सही बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही बताना। चल ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको एक की मिटा रहा हूं, और एक बार में आपको मैं सभी चीजें लिख के दूंगा, देखना आप। पहले तो मैं पैराबोला लिख दिया, नंबर 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बराबर है। तब इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है, तब जाके पैरामेट्रिक इक्वेशन कुछ तो निकला था, ty डेट इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर, याद करो ऐसा था।
हाँ और सर। इस दो फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया y is equals to mx plus a by m। ऐसा ही ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। ऐसा ही है। सर वो सही है एक ना? फॉर्म रह गया अपना। हाँ, और क्या है, x1 ऑटो रिप्लेसमेंट आता ही आपको? हाँ ऑटो सर। रिप्लेसमेंट आता ही ना? मैं इसलिए नहीं मैं कुछ अलग से लिख के दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। क्या सीखना है अपने को? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे पॉइंट निकालते ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सीखना है, यानी कांटेक्ट वाला पॉइंट। बराबर है? बहुत मुस्कुरा रहे होंगे कांटेक्ट पॉइंट पे, हाँ? देखना बेटा, शर्माना मत। दूसरा, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x की बातें करो। बोलो। -80 स्क्वायर कॉमा 280 ऐसा तब जाके क्या निकल रहा था? ty डेट इक्वल्स टू टी वाई माइनस एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ऐसा, और यहाँ से क्या अच्छा। निकला? y इक्वल्स टू fx minus a. एक्स माइनस एम वाई एम। हो गया ऐसा लिखे। हाँ सर। अब एक बात तू बता मुझे, चलो मैं दो इक्वेशन लिखा हूं ना, दो इक्वेशन में मैं एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी के इक्वेशन में आप खुद से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप बोलते जाओगे। याद नहीं होगा, कभी भी जीवन में आपसे याद नहीं होगा, लेकिन आप एक ट्रिक यदि समझ गए ना तो आप कभी जीवन में भूल भी नहीं पाओगे। ये मेरा कारण है। पक्का? हाँ सर। डील डन? यस सर। समझना बेटा, सबसे पहले इसमें ए इक्वेशन और ए इक्वेशन में थोड़ा सा तुम बताओ मुझे, यदि मैं कंपेयर करूं तो क्या लिख दूं? यदि मैं इन दोनों में कंपेयर करके ओनली y का वैल्यू यदि मैं लिखूं यहां से तो 2 से डिवाइड करना होगा सर, नहीं तो फिर वो इधर डायरेक्ट y का वैल्यू इधर डाला तो नहीं चलेगा क्या? यदि मैंने t से डिवाइड किया तो इतना बचेगा क्या? हाँ सर। हाँ. अब तुम बताओ कि मैं कंपेयर करूं तो m की जगह पे क्या लिखना होगा? 1/2. यानी इसमें क्या निकल रहा है? पुट t इज इक्वल्स टू कितना? 1/m। हाँ। अरे बोलो। हाँ Yes, सर। sir. नहीं समझा? समझा सर। Yes, sir. पक्का? मैं इसमें हाँ। वही काम कर रहा हूं बेटा, -x है बेटा, मैंने Yes, t sir. से डिवाइड कर लिया तो अपॉन t, और एक t से कैंसिल हो गया, ऐसा बचेगा। और इन दोनों में वंस अगेन मैं कंपेयर कर रहा हूं इसका इसके साथ में। तुम बताओ मुझे कि m के जगह -1/t दिख रहा है क्या? हाँ सर. इक्वल्स टू -1/m। तो इसके लिए मुझे क्या पुट करना होगा? पुट t इज इक्वल्स इक्वल्स टू -1/m। सांगो। हाँ सर। हाँ नहीं सर। समझा? समझा। क्लियर? तो अब तुम तीसरा में खुद से बताओगे। हाँ तीसरा सर। नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाता है 280, 80 स्क्वायर। बोलो इसका पैरामीट्रिक क्या था? xt डेट इक्वल टू कितना बेटा बोलना? क्या सर. था पैरामीट्रिक में टेंजेंट का इक्वेशन? बोलो। y प्लस 80 स्क्वायर। y प्लस 80 स्क्वायर। पक्का? हाँ सर। देख लो, देख के बताना। हाँ सर बराबर है। हाँ, सर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट और पैराबोला का है क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट और पैराबोला का। हाँ जी, Yes. क्योंकि बहुत जगह पे आपको ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए बोलेगा, तो हम कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको एक सिंपल सी बातें मैं ट्रिक डेवलप करके दे रहा हूं आपके सामने। Yes. बराबर है? और एक एक पॉइंट तुम ध्यान में रखना, ट्रिक आपके दिमाग में हमेशा की तरफ बैठ जाएगा, कभी नहीं भूल पाओगे तुम। Yes. ठीक है? तो इतने बड़े बड़े याद रखने की जरूरत नहीं होगा। अब इसका बोलना y इज इक्वल टू क्या बनना था? mx -am स्क्वायर। -a square. अब इन दोनों को कंपेयर में कर रहा हूं, इसको उधर कर दूं क्या? y इज इक्वल टू हाँ सर। -80 स्क्वायर इधर आ जाएगा। हाँ सर। अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर दिया, यानी y इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं? xt -80 स्क्वायर। क्या? हाँ सर। पक्का? m इज इन इक्वल दोनों टू को t। कंपेयर कर रहा हूं, तू बताओ क्या लिख सकता हूं? t की जगह पे क्या? m इक्वल्स टू -t। ओए,
t इज इक्वल टू, सर m इक्वल्स टू t। वही ना, t की जगह पे m लिख दिया, क्या t की जगह हाँ सर m लिख देंगे। कॉस तो फिर से लेट बेटा, तुम तो हफ्ते में 9 दिन गायब रहते हो, दूसरे में लेट आते हो बेटा, ऐसा ना करना रे। तुम्हारे पेरेंट्स को फोन भी लगाते तो उठाते नहीं, अब मैं किसको कंप्लेन करूं? सर वो लैपटॉप खराब हो गया था इसलिए लेट ज्वाइन किया आज। बेटा मोबाइल से देखो ना यार, मोबाइल से देखने में क्या बुरा हो रहा है? जब तक लैपटॉप खराब है इसका मतलब थोड़े ना कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो फिर बहाने ढूंढने चले तो बहुत सारे बहाने मिलेंगे, 1000 बहाने तो मैं बताऊंगा तुम्हें, यानी 2-3 साल तो ऐसे ही तुम्हारा निकल जाएगा बहाने में। लेकिन अल्टीमेटली लॉस किसका है, आप ये बात को ध्यान रखना। मेरा कोई लॉस नहीं होगा बेटा, लॉस आपका 100% होगा। इसलिए थोड़ा सा समय से जुड़े ना तो आपको बहुत ही बेनिफिट मेरे पास मिलेगा, और यदि नहीं तो बेटा फिर कोई मतलब ही नहीं आएगा बेटा, कोई मतलब नहीं आएगा। बेहतर होगा कि ना ज्वाइन करो, बेहतर होगा कि ज्वाइन ना करो। झूठ का समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? बंद कर दो और सीधे लैपटॉप बंद करके फिर से सो जाओ। मोबाइल से भी तुम देख सकते हैं ना, जब लिंक आपके तक पहुंच रहा है तो आप उसको देखिए, आप सही टाइम पे लॉगिन करिए, आप ये आपका फर्ज बनता है। और आप क्लास खत्म होने के समय पे आप ज्वाइन करोगे फॉर्मेलिटी करने के लिए, तो बेटा फॉर्मेलिटी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग दोनों देता हूं एट ए टाइम। फॉर्मेलिटी के नाम पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं मैं, क्योंकि मेरा मानना ऐसा कि जो मेरे पास जुड़ा है ना वो सीख के जाए। 100% सीखो यार, सिखा रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और आप उसका यार नहीं सीखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ ना? सब लोग सीखेगा, तुम नहीं सीखोगे, कैसे काम चलेगा? इसीलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी ज्वाइन करना है ना तो समय पे ज्वाइन करिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेटा समय पे जुड़िए। और क्या मैं बोलूं आपको? अब ऐसा भी तो नहीं कि आप घर से बाहर में आ रहे हो, क्लास पे आ रहे हो तो कभी गाड़ी पंचर हो गई सर, कभी ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया सर, ये अलग अलग के बहाने बनते थे आप। अब कौन से गाड़ी पंचर हो रही है आपकी? अब लैपटॉप खराब हो रही है, नया डिजिटल बहाना, बराबर है? तो बेटा ऐसा नहीं करना, अल्टीमेटली लॉस आपका होगा। मैं वही वार्निंग दे रहा हूं कि हमारा कुछ नहीं जाएगा बेटा। अल्टीमेटली 100% लॉस इन फेवर ऑफ यू, प्रॉफिट आल्सो इन फेवर ऑफ यू। इस तरह का गेम है, ध्यान रखना। इसलिए बोलता हूं कि समय से जुड़िए और सीखिए, मजा लीजिए। मैथ्स का मजा तभी आएगा, नहीं तो फिर बेटा आपके लिए सजा हो जाएगा, फिर आपसे झेला नहीं जाएगा मैथ्स। मैं आपको लिख ही दे रहा हूं कि आपसे मैथ्स झेला नहीं जाएगा। इतना भी आसान आप मत मानिएगा इसको, लेकिन आसान जरूर है यदि आपको जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूं उस तरीके से आप मेरे साथ में हो ना, तो 100% एक गारंटी के साथ बोल रहा हूं, फिर से इसी स्क्रीन पे बोल रहा हूं कि मैथ्स बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन आप गायब रहोगे, एक दिन 2 दिन गायब रहोगे, फिर आओगे, फिर जब इच्छा हुआ जब अटेंड करोगे, तो बेटा डिफिकल्ट है फिर आपके लिए मैथ्स, 100% डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा आपसे। आप नोटबुक के बाजू में कहीं लिख लेना कि हमसे ना हो पाएगा, सर ने बोला था ऐसा। क्यों? रीजन क्या है उसका? क्योंकि आप एब्सेंट रहते हो। आप एब्सेंट रहोगे तो ऑब्वियसली कि नहीं होगा। मैं कोई आपको गलत धारणा में लेके नहीं चलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि हाँ बेटा आपसे ही होगा बाकी नहीं होगा। नहीं, यदि आप करोगे तो ही आपसे होगा बेटा, नहीं करोगे तो आपसे नहीं होगा। एब्सेंट रहेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा बताइए? आप खुद से सोचिए ना। एक इक्वेशन भी अभी मैं पूछूंगा आपसे, नहीं बता पाओगे, इस पे मैं सवाल लगाऊंगा वो भी आप नहीं बता पाओगे, तो फिर कहां से आएगा, कैसे आएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है। इसलिए कभी भी ट्राई करें कि एब्सेंट ना रहें। एब्सेंट यदि आप रहेंगे तो बेटा पूरा एफर्ट हमारा बेकार चला जाएगा। फिर मैं किसके लिए मेहनत करूंगा यार? आप यदि रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, मैं पूछा सवाल और आप जवाब नहीं दोगे, तो फिर तो यार मेरे लिए तो मतलब ऐसा होगा ना कि क्यों पढ़ा रहा हूं। इसलिए बेटा ध्यान रखना कि थोड़ा सा बराबर है, बिना पढ़ाई किए हुए। और उस तरह के बच्चे को मैं सीधा, जो नहीं करना चाहते हो बेटा उसको मैं सीधा, जो नहीं करना चाहोगे मैं खुद से उसको, मैं पेरेंट्स को काउंसलिंग करके बोल दूंगा कि बेटा इसको सर साइड कर दीजिए, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं इस तरह का इंसान हूं। यदि आप नहीं करना चाहोगे तो मैं कराना भी नहीं चाहूंगा, यदि आप करना चाहोगे तो मैं बहुत कुछ कराना चाहूंगा। 100% आप ध्यान रखना। तो चलो समझना, अब यहाँ पे मैंने टी की जगह एम पुट कर रहा हूं,
इसके लिए ये बातें तो क्लियर हो गई आपको। चौथे नंबर में तुम मुझे बता देना, फोर्थ नंबर पैराबोला में कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a/2 कितना था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ। अब तुम बताओ, मैं लिख रहा हूँ 280 comma 280 minus 80 280 square. comma minus 80 जिसने भी square. अटेंड किया होगा मेरा लेक्चर वो 100% जवाब दे सकता है, इतना मैं फुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उतना ही लेवल पे जाकर के आपको टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ, उतना ही एफर्ट मैं अपने दिल से लगाता हूँ। तब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे जरूर बता पाओगे जब मैं पूछूंगा तो। और यदि आप एब्सेंट रहोगे तो फिर मेरा एफर्टलेस हो जाएगा। इसलिए प्लीज समय पे जुड़े। हाँ, अब ऐसा है तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बोलिए। हाँ, 80 280 comma minus 80 Comma square. minus 80 square. माइनस 80 स्क्वायर लिख दिया मैंने। इक्वेशन क्या था बेटा फिर बताओ मुझे, टेंजेंट का इक्वेशन क्या था पैरामेट्रिक में, खुद से बोलो अभी आपको डिराइव कर देना। Y X equals to minus y plus 80 square. y is equals to next X t Minus equals to tx y plus 80 square. हाँ, minus तो tx. x is equals to था ना, कुछ तो भी बोलो ना क्या था। X t t equals equals to tx is equal to minus y plus 80 square. माइनस y प्लस 80 स्क्वायर ना, हाँ Yes. सर ऐसा ही था। यदि मैं इस इक्वेशन को सीधा करके लिखूं तो तुम मुझे बताना क्या होगा, y is equals to Minus tx plus 80 80 square. square minus tx tx plus 80 square. plus 80 80 स्क्वायर square. Yes sir. सर बराबर है। हाँ सर. और इसमें क्या था इक्वेशन बेटा बोलो, y is Y equals is to equal mx, to mx y is equals mx mn plus am plus square. am square. put t is equal to minus m. अब तुम बताओ मुझे, कंपेयर जो कर रहा था मैंने स्टार्टिंग के 3 में कंपेयर m करके मैं equals to minus t. अब तुम बता दो बेटा, बोलो क्या होगा। T is equal to minus m m. equals to minus t. Put t Minus is m. equal to, Minus m. Minus m. Minus m. चलो मैं लिख रहा हूँ माइनस m लिख दिया, क्लियर है, Yes sir. कोई कंफ्यूजन। No sir. No अब sir. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं खुद से लिख रहा हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तुम बताना मुझे कैसे लिखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेडिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीओसी लिखते जा रहा हूँ। इसका बोलना क्या होगा, T इज इक्वल टू 1/m, इसमें सब्स्टिट्यूट करो क्या निकल रहा, खुद बोलो पॉइंट क्या निकलेगा, खुद से बोलिए क्या होगा, a by m square Square. अपॉन m स्क्वायर। हाँ जी, upon m square कॉमा 2a equals to 2a by m वाला कोऑर्डिनेट बन upon जाता है, m. हाँ sir. हाँ Yes सर. sir. क्लियर है। तो आपको याद हाँ, क्या रखना है, सर। बहुत सिंपल याद रखना है। कितना, पहले के लिए t इज इक्वल टू 1/m, दूसरा के लिए t इज इक्वल टू माइनस 1/m, तीसरा के लिए t इज इक्वल टू m, चौथा के लिए t इज इक्वल टू -m। यानी दूसरा और चौथा में माइनस होगा, बाकी पहला और तीसरा में माइनस नहीं होगा। याद रखने का ट्रिक, हाँ सर. याद रखने का सिंपल ट्रिक क्या होगा, बस आपको ये चार बातें इतना ध्यान रखना है। कौन कौन सा, t इज इक्वल टू 1/m, -1/m, m और -m। अब तो याद हो गया होगा हाँ ना सर. आपको, हाँ खुद सर. से रिकॉल करके मुझे बता। हाँ sir. पहले वाले में t के जगह पे 1/m, हाँ दूसरे वाले में t इज इक्वल टू -1/m, minus 1 by m. तीसरे में t इज इक्वल टू m और चौथे में t इज इक्वल टू -m। Minus क्या m. मैं सही Minus हूँ? m. Minus m. हाँ सर. सही हूँ? Yes sir. तो Yes sir. पैरामेट्रिक की कोऑर्डिनेट से m के फॉर्मेट में बदल के उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता सकते हो। हाँ सर. हाँ sir. कि मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस मैंने रिलेशन निकाल दिया एक को दूसरे में। यदि पैरामेट्रिक में दिया रहेगा तो स्लोप में खुद से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, जो पुट करके जो मैंने लिखा हूं उससे। हाँ सर. बराबर है। Yes तो sir. बेटा अब मुझे बताओ क्या होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बोलना। नीचे लिख देता हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए क्या बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बोलना बेटा। पॉइंट P a upon m A square upon m square. m स्क्वायर कॉमा कितना, 2a by 2a m. upon m. M. दूसरा बोलना y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 Minus a upon. Minus a upon Minus a m upon square. m square. तो a upon m square. माइनस a अपॉन m स्क्वायर सर a upon m square आएगा ना. तो -2a अपॉन Minus 2a upon. सर
हाँ जी, नहीं सर, सॉरी ई के जगह पे माइनस होना illusion. बेटा, ऐसा बना, हाँ सर, पक्का? हाँ सर, चलो तीसरा खुद से बनाओ और बताओ, मुझे जल्दी बताओ। 2am, comma 2am square. square, 2am 2am comma am square, 2am, comma am square. इसका पॉइंट पी क्या बन जाएगा? ए 280 कॉमा 2am comma am square. तो 2am कॉमा am स्क्वायर बोलो, हाँ सर, पक्का? हाँ हाँ सर, यस सर, चौथा नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, क्या बनेगा पॉइंट पी इसके? 2am, comma minus am square. minus 2am comma minus am square. पी के जगह पे माइनस एम सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा? माइनस यानी माइनस 2am हो जाएगा, Minus 2am, comma minus am square, minus am am square. am स्क्वायर हो गया। हाँ सर, यानी Yes, sir. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम कैसे निकालते हैं स्लोप फॉर्म में, ये बात आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो ट्रिक क्या है? हाँ सर, ट्रिक में यदि मैं बात करूं तो ट्रिक के नाम पे बस आपको मैं इतना ही बता सकता हूं कि सब्स्टिट्यूट करना होगा। t इज इक्वल टू पहले वाले में कितना बोलना याद करो, am. 1/m। 1 by थोड़ा m, बढ़िया से बोलो, सब लोग मिलके बोलो। 1 upon m, किसके लिए? First equation. y square equals to नाम 4 बोलो, नाम y x. square is equal to 4x. y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए क्या याद रखना होगा? t इज इक्वल टू 1 by m. 1 by m, 1 upon m. गुड। नेक्स्ट बोलना बेटा, सेकंड नंबर। Y square is y is y equal equals to to minus minus 4x के लिए minus 1 1 upon by m. हाँ, t इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m लिखना होगा। m. m, तीसरे के लिए बोलना, x square equals to 4ay के लिए y 4ay के लिए equals to t is equal to m. m है, बराबर है। और चौथे के लिए हाँ, t इज इक्वल टू माइनस m है, minus m. हाँ सर, क्लियर है? Sir. हाँ तो Yes, यदि sir. ये चार बातें आपको ध्यान में है तो पैरामेट्रिक से स्लोप निकालना और स्लोप से पैरामेट्रिक निकालना बाएं हाथ का खेल होगा हमारे लिए। हाँ सर, नहीं तो आप, और यदि ये चार बात आप ध्यान रखते हो ना, चार बात यदि आप ध्यान रखते हो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो याद हो ही गया है आपको, 80 स्क्वायर कॉमा 280, बराबर है, वो तो याद हो ही गया आपको। हाँ सर, लेकिन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से स्लोप फॉर्म में हम कैसे बदलते हैं उसका रिलेशन भी आपने देख लिया अभी सब्स्टिट्यूट करके, जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। हाँ क्लियर? सर, Yes, यस sir. सर, बस इतना ही। सर स्क्रीनशॉट लेने दो सर, हाँ बिल्कुल, अच्छे से लेना। ले लिया लिख सर। देता हूँ। हो गए सर. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब बात कर रहा हूं मैं सवाल लगाने की। अब मैं सवाल बहुत कुछ लगा सकता हूं, जैसा कि मैंने आपको कल बोला भी था कि कुछ सवाल आप लगा सकते हो। रेडी? स्टेट बोर्ड सॉल्व की सर कल। अच्छा, स्टेट बोर्ड कर लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना सर उसमें कुछ नहीं है कोई इतना। इच्छा आपका स्टेट बोर्ड से लेकर के जेई एडवांस तक जो भी तुम्हारे पास है उससे आप सवाल लगा सकते हो। रेडी? यस सर। चलो बेटा, फिर बताओ, 1 मिनट में कुछ सवाल आपके असाइनमेंट का ही निकाल रहा हूं। अब एक काम करना, लेकिन तुम ये जितने सारे मैं आज आपको रिजल्ट डिराइव करके दिया हूं, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म, एक पेज पे, सिंगल पेज पे हर कोई 2 बार खुद से डिराइव करेगा, बराबर है? हर कोई 2 बार एक कंसेप्ट को वंस अगेन डिराइव करेगा। रेडी है? यही आज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, यही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि पहला होमवर्क मैं आपको यही दे रहा हूं कि सबसे पहले बैठ के जैसे क्लास खत्म होगा आप सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेना। 2 पेज में आप खुद से डिराइव करके लिखना आपको, ताकि मैं कल सर ये टेबल क्या आपने दिया अभी? क्या बोल रहे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या? नहीं, सभी क्या ना, पैरामेट्रिक कैसे निकाला ये बात भी आपको पता लग गया। हाँ बस हमें जानकारी किसका था? ओनली पॉइंट का जानकारी था।
और पॉइंट फॉर्म का जानकारी हमारे पास ओनली था सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट। और जब हमारे Yes, पास sir. रिप्लेसमेंट ओनली था तो रिप्लेसमेंट कर करके हम कहां तक पहुंच गए, स्लोप फॉर्म को भी हमने आसानी से निपटा लिया। बोलो, हाँ सर, Yes, स्लोप sir. फॉर्म भी तो आपने देख ही लिया ना, हाँ सर. हाँ सर, यस तो कोई सर, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको तीनों फॉर्म में। रेडी? यस सर, यस सर, रेडी। तो जैसा मैं अभी 1 मिनट थोड़ा सा देखता हूं, मैं प्रीवियस से आपको कुछ जो सवाल क्या क्या बनेगा, मॉडल थोड़ा सा निकालने आप लोग। जिसके पास सॉफ्ट कॉपी मैं दिया हूं, जिसके पास नहीं है मॉडल उसके मैं सॉफ्ट कॉपी भी दिया हूं, तो कृपया कर सॉफ्ट कॉपी भी निकाल लें। टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए मैं रोका था आपको, क्वेश्चन नंबर 30 से बोला हाँ था ना, सर, नंबर 30 से। यस सर, तो क्वेश्चन नंबर 30 से आगे, अच्छा टेंजेंट एंड इस एप्लीकेशन में, तो सभी सवाल आप लगा ही सकते हो। कहां तक? 53. कितने लगाओगे? 10-15? सर 45 तक लगा थे सर आज। कहां तक? 45. 45, 30 से 45। चलो 45 तक लगा लेना, ए पेज तक कंप्लीट कर लेना। ओके सर. हाँ सर, ठीक है, ट्राई करना बेटा। और ट्राई में आपको मैं फिर से यही बातें बोल रहा हूं, आप सभी के सभी क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैंने दिया ना, 15 के 15 आप गलत करके आओ, सभी क्वेश्चन गलत करके आओ। मेरा जिद है कि आप गलत करके आइए, आपको मैं यहां से सही करके भेजूंगा, ये मेरा गारंटी है। बराबर है? रेडी? Yes, क्योंकि sir. आपको हाँ, सर। एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या दिया हुआ है, बस आपको इतना लिखना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है, बस इतना आपको लिखना है और क्या निकालना है। बाकी यदि आपसे हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो छोड़ भी देना तो भी चलेगा, मैं यहां से आपको करके दूंगा। रेडी? तो चलिए, Yes, sir. आज की सेशन में बस इतना ही। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी को भी देना था, जिसका आउटस्टैंडिंग ड्यू बैलेंस, जिसका इंस्टॉलमेंट का बाकी है, जिसको मैसेज गया है, जिसके पेरेंट्स को, कृपया कर कन्वे करें हमारी बात, आप अपने पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाएं। बराबर है? ताकि सर्विस और भी प्रॉपर तरीके से, और भी सर्विस आपको जिस तरह से मैं दे रहा हूं, इस तरह से और भी मैं डबल एनर्जी के साथ और भी दूं। ठीक है? चलिए, गुड बाय टू ऑल।